अच्छा अली भाई, हमारे जो नए मुंतखब हुए हैं निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब, लोग उनके बारे में कह रहे हैं जी कि ये इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं और सिर्फ डंडे वाली सरकार का ही जय जयकार करने वाले हैं। और कहा जी यार ये जा रहा है जी कि उनको सिर्फ इसलिए लाया गया है क्योंकि पाकिस्तान में जिस हद तक और जहाँ तक वो चाहेंगे इनको इस्तेमाल करेंगे और इनके ज़रिए महंगाई का एक तूफ़ान लाएंगे, बेपनाह टैक्सेस में इजाफ़ा किया जाएगा और गरीबों की कमर को मज़ीद तोड़ा जाएगा। आप क्या समझते हैं कि क्या इनके ये जितना भी टाइम पीरियड है, 2-4 महीने या 8-10, वो तो अल्लाह ही जानता है, या फिर डंडे वाली सरकार, आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है, महंगाई का तूफ़ान आएगा पाकिस्तान के अंदर इनकी टाइम के अंदर? जी सर, अगर मईशत की बात की जाए वो तो आप भी जानते हैं कि बहुत ही बुरे हाल है हमारी मईशत के। काकड़ साहब की जगह कोई भी आप यहाँ पे अमेरिका के प्रेसिडेंट को आकर बिठा दें, जो बाइडन भी बैठ जाएगा ना, तब भी महंगाई तो होगी। वो तो हमारी मजबूरी है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर कोई भी प्रेसिडेंट होगा, महंगाई ने तो आना ही आना है। तो ये सब ऐसी ही अफवाहें चलती रहती हैं। बाकी ये है कि जो जो पिछली हुकूमत गई है, इन्होंने सर कोई नया मुआहदा करने का तो कोई कानून पास नहीं किया है कि निगरान हुकूमत जो होगी वो आईएमएफ के साथ भी कोई नया मुआहदा नहीं कर सकती, और भी इस तरह से कोई भी वो नया काम तो शुरू नहीं कर सकती। जो मुआहदे पहले से हुए हैं, ये सिर्फ उन्हीं को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सर इन्होंने अगर महंगाई होगी तो उसका बर्डन भी इन पे तो लाना फिर बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। उसका फिर आप जिम्मेदार इसहाक डार को समझें। और पीडीएम का बकौल वो सब पीटीआई की वजह से हो रहा है। तो जिसको भी आप पिछली हुकूमतों को उसके लिए ब्लेम कर सकते हैं, मौजूदा हुकूमत कोई नया मुआहदा किसी के सर साथ नहीं कर सकती जी। कहा जा रहा है कि बहुत सारी अशिया की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। हालांकि पेट्रोल की कीमत पे 15 से 30 रुपये तक के इजाफे का जो है वो अंदिया दे दिया गया है। और कहा जी ये जा रहा है जी कि काकड़ साहब को तो सिर्फ इतना कहें जी कि ये मैंने कुछ नहीं किया, ये पिछली हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है आईएमएफ के साथ, तो मैं इसको पूरा करने के ऊपर पाबंद हूँ। इतनी बड़ी झटका आपकी कौम या हमारी कौम बर्दाश्त कर पाएगी? सर अब कौन बर्दाश्त कर पाए या ना कर पाए, जो काकड़ साहब बात आप कह रहे हैं कि कहेंगे, हकीकत तो वही है। तो अब वो बेचारा क्या करे, वो निगरान वजीर आजम की कुर्सी पर आपने उसको बिठा दिया, तो पहले से जो मायदे हुए हुए हैं वो कंटिन्यू तो रहेंगे। क्योंकि अगर वो मायदा तोड़ दिया जाए या पेट्रोल लेवी में जो इजाफा अभी हुआ हुआ है, अगर इसको हम ना बढ़ाएं, अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं और हम यहाँ पे कीमतें ना बढ़ाएं, तो जाहिर सी बात है पेट्रोल लेवी में जो हम फीस ले रहे हैं वो कम कर दी जाएगी। तो उससे अगली बार आईएमएफ आपको अगली किस्त नहीं देगा, आपका मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। तो किधर जाएं सर, फिर मजबूरी होगी, महंगाई क्या हो सकता है इसमें आप। जी। 15 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होंगे और अगले इलेक्शन में भरपूर अंदाज से हिस्सा भी लेंगे और आवाम की तकदीर भी बदलेंगे। क्या समझते हैं, जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान? जी सर, क्योंकि आज 15 अगस्त है और एक महीने बाद आपको पता है फिर 15 सितंबर तक ये जो बंदयाल ग्रुप है ये अपनी पावर खो देगा। क्योंकि उमर अता बंदयाल साहब आखिरकार बेइज्जत होकर या जिस तरह से भी वो अलविदा हो जाएंगे। तो फिर उनके बाद सर चीफ जस्टिस जो आने वाले हैं वो तो आप पहले ही बहुत बार कह चुके हैं कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। और कुछ लोगों ने अपने पर्सनल गुस्से नवाज शरीफ साहब पे निकाले हुए हैं। और ये जो उमर अता बंदयाल साहब के बेंचेस ने जो कुछ फैसले अभी दिए भी हैं ना, कि हम के पार्लियामेंट में जो कानून पास हुए थे इन्होंने उसको रिवोक किया है। तो मुझे नहीं लगता सर ये कवानीन भी इनके आगे कंटिन्यू रह पाएंगे। क्योंकि जब काजी फायज ईसा साहब आएंगे तो वो तो पहले भी एक बार आप जानते हैं कि जब वो आर्मी के तहत जो मुकदमात चल रहे थे उन पे जब चीफ जस्टिस साहब ने उनको बिठाया तो वो वहां से उठकर ये कहकर चले गए थे कि वो इन बेंचेस को ही नहीं मानते। क्योंकि पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ था कि आपने बेंचेस किस तरह से बनाने हैं, तो उन्होंने कहा था कि उसके बाद मैं इस बेंच को सही समझता ही नहीं हूँ। तो वो जब किसी बेंच को ही नहीं सही समझते तो फिर उसके फैसलों को वो कालादम करार दे देंगे। नवाज शरीफ साहब के लिए सर मोरख बहुत खैर ही खैर, चेन ही चेन लिख रहा है। तो चांसेस यही लग रहे हैं वो आ जाएंगे और वजीर आजम भी बन जाएंगे बड़ी आसानी के साथ। अच्छा अली भाई, एक रहनुमा बीपीए के सेनेटर थे सरफराज बुगटी साहब,
उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया जी कि आपके ये जो निगरां वज़ीर-ए-आज़म है इनका सलूक कैसा होगा इमरान खान के साथ। तो उन्होंने जवाब में कहा जी कि इमरान खान के साथ अच्छे मरासिम थे। 9 मई के बाद इन मरासिम में तलखी आई। वक्त बताएगा कि 9 मई का वाक़या रियासत के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश थी और ईटीसी काफ़ी लंबा बयान है उनका। तो इन्होंने, जैसा कि आपने यस्टरडे तजिया किया था कि इन्होंने उनके ऊपर जो है वो हाथ तगड़ा करके रखना है इमरान खान साहब के सर पर, और कोई रिलीफ नहीं देंगे वो उन्हें किसी भी किस्म की। तो ये तो आपकी बात की तायद कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी सर, बिल्कुल। ये जिन साहब का आपने नाम लिया वो जो बीएपी पार्टी के रहनुमा है, आपको पता है कि ये जो निगरान वज़ीर आज़म बने काकर साहब, ये भी उसी जमात से हैं। तो यही बात है कि ये बातें काफ़ी मीडिया में चल रही थी कि अब वज़ीर आज़म बदलेगा तो क्या पीटीआई या इमरान खान साहब के लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ बन सकता है। तो इन्होंने वही बात दोहराई है कि किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं बनेगा, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कानून के मुताबिक अगर कार्रवाई हो गई तो फिर आप भी जानते हैं कि सिर्फ 9 मई के वाक़यात नहीं है, और भी बहुत कुछ है इमरान खान के खिलाफ। और 9 मई के वाक़यात तो फिर ऐसे हैं कि आपको पता है कि बगावत की सज़ा इंसानियत जब से शुरू हुई है तब से लेकर अब तक किसी भी रियासत में, किसी भी निज़ाम में जब बगावत होती है तो उसकी सज़ा तो एक ही होती है। तो ये उसी तरफ इशारा कर रहे हैं सर। और वही बात है कि अगर कोई इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के लोग पढ़कर इमरान खान साहब को किसी तरह से पाकिस्तान से ले जाएं तो बच बचा हो सकता है, वरना यकीन करें सर, मामलात बहुत ख़राब हो चुके हैं इमरान खान साहब के लिए। और ये ख़राब करने वाले जो हैं सर, ये याद रखिएगा मेरी ये बात, ये खुद पीटीआई वाले हैं। आप देखें आज भी ये लोग क्या कर रहे हैं, पीटीआई के वोटर सपोर्टर, ये तो और तैश दिलाते हैं इदारों को भी और सियासतदानों को भी, हर आम इंसान को, मुहिब वतन पाकिस्तानी को आज इन्होंने कितना गुस्सा दिलाया जो कुछ ये हरकतें करते फिरते हैं। तो फिर सर ये बहुत आसान बना रहे हैं। अगर किसी को पर्सनल गुस्सा है ना इमरान खान साहब पर, माजी की कोई भी वजूहात की बिना पर, तो इन बेचारों को, या क्या कह सकते हैं, जाहिलों को समझ नहीं आ रही कि ये उनके लिए बहुत आसानी पैदा कर रहे हैं कि वो बहुत आसानी से अपने इदारों पे जो कुछ उन्होंने अपने इरादे बना रखे हैं वो उनको बहुत आसानी से अकम्पलिश भी कर सकते हैं फिर। और ये खुद वजूहात दे रहे हैं और आम लोगों के जज्बात को इस कदर उबार रहे हैं कि हर बंदा डिमांड करे कि इमरान खान को कोई करार वाक़या सज़ा दी जाए। बहुत शुक्रिया अली भाई आपकी कीमती टाइम का। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, देखने का शुक्रिया। कल मिलते हैं नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अरसलान खान और मोहम्मद अली को दें इजाज़त।